दोस्तों, आज हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो भी सकता है, और ना ही आज तक आपको किसी ने बताया भी होगा। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर होता जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में हर साल गैर इरादतन अपराध के लाखों केस दर्ज होते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अपराध की सजा वे काट रहे हैं वो अपराध उन्होंने किया ही नहीं है। हाँ, हम सच कह रहे हैं, वे बिल्कुल निर्दोष हैं। ऐसे अपराध तो हम लोग रोजाना करते हैं, मगर संयोगवश हम उनसे बस थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, इसलिए हम किसी बड़ी सजा से बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बात पर आपकी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई और आपने उसे जोर से धक्का दिया। वह व्यक्ति नीचे गिर जाता है, उसे चोट लगती है। दूसरी ओर एक अपराधी जो जेल में 5 साल की सजा काट रहा है, उसके साथ भी सेम यही घटना होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह जिस व्यक्ति को धक्का देता है उसका सिर जोर से नीचे रोड से टकराता है और सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब आप खुद सोचिए कि कितने अंतर से आप जेल जाने से बच गए, लेकिन आपको इस बात का जरा भी गुमान नहीं होगा कि आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसी कोई अनहोनी हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं मगर मुंह से कुछ और निकल जाता है, फिर आप बाद में अफसोस करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बाद में आपको अफसोस होता है? आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं ये कैसे हो गया। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपका उत्तर हाँ में होगा, क्योंकि मुझसे भी सैकड़ों बार ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हुई है, और अगर ये गलतियाँ मुझसे हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये गलतियाँ हम बेहोशी में करते हैं, जैसे कोई दूसरा हमसे ये सब करवा रहा हो। आपने सुना होगा कि जब कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में समा जाती है तो उसे जो चाहे करा सकती है, और ऐसे ही कई बुरी आत्माएं हमारे भीतर भी मौजूद है। ये बुरी आत्माएं हैं हमारी नकारात्मक भावनाएं, जैसे क्रोध, बदला, वासना, घृणा, नफरत, अहंकार और निराशा इत्यादि। हमारी ये नकारात्मक भावनाएं ही ये बुरी आत्माएं हैं जो हमारी चेतना पर हावी होकर हमसे बुरे काम करवाती हैं। जब ये बुरी भावनाएं हमारे बुद्धि और विवेक पर हावी हो जाती है तो हम बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं हमें खुद ही पता नहीं रहता। जिन लोगों ने अपरिचित मूवी देखी है वो इस बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। इस फिल्म का नायक ड्यूल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी का शिकार होता है, जिसके चलते जब जब उसे गुस्सा आता है तब तब ये बीमारी उस पर हावी हो जाती है और वो अपना होश खोकर अपने वास्तविक स्वभाव के विपरीत व्यवहार करने लगता है। और जब उसे दोबारा होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वैसे इस मूवी को केवल कल्पना के आधार पर बनाया गया था, लेकिन आज वह कल्पना सच होती दिखाई दे रही है। आजकल लगभग हर इंसान उसी बीमारी का शिकार है। वह सोचता कुछ और है और करता कुछ और है। वह बोलना कुछ और चाहता है मगर मुंह से कुछ और निकल जाता है। आजकल हर इंसान लगभग बेहोशी की हालत में जी रहा है। उसे कुछ भी पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल हमारी भावनाएं ही हमें कंट्रोल कर रही है। हमारा अपने मन और मस्तिष्क पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। हालांकि हमारे अंदर कुछ अच्छी भावनाएं भी होती है, जैसे प्रेम, करुणा, अहिंसा, खुशी, मानवता इत्यादि, जो हमें सच्चा इंसान बनना सिखाती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है
जब हमारी नकारात्मक भावनाएं हमारी अच्छी भावनाओं पर हावी हो जाती है। आपने कभी ख्याल किया है कि भोजन करते समय आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कितनी रोटियां खाई है। आप रोड पर बेहोशी की हालत में चल रहे होते हैं और पीछे जब किसी गाड़ी का हॉर्न बजता है तब आपको होश आता है कि अरे मैं तो रोड पर चल रहा हूँ। किसी खूबसूरत स्त्री को देखकर वासना के तूफान में आप अपने होशो हवास खोने लगते हैं। कोई आपके विरुद्ध कुछ बोल दे तो आप क्रोध में अपना होश खो देते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका अर्थ है कि आप भी बेहोशी की हालत में जी रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि आज नहीं तो कल आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए आप आज से ही अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए और होशपूर्वक जीना शुरू कीजिए। होशपूर्वक जीने का अर्थ है हमेशा अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहना। किसी भी काम को करते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा को आपके हर गतिविधि की खबर होनी चाहिए। दोस्तों, हमें पता है कि ये काम काफ़ी कठिन है, लेकिन यदि आप जागरूक होकर निरंतर अभ्यास करते रहें तो आप अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। वैसे हमारा सुझाव है कि आप आज से ही मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा आप अपने भावनाओं पर काबू करके अपनी चेतना में जागरूकता ला सकते हैं। मेडिटेशन क्या है और इसे कैसे किया जाता है, इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आया, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी मेहनत कितनी सफल हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।